मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बेटा, हम पिछली क्लास में हमने किया था हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा, हमने क्या पढ़ा था। हम प्रिपरेशन कर रहे थे किसकी? हेलो एल्केन की प्रिपरेशन कर रहे थे। उसमें फ्रॉम एल्कोहल, यानी कि जो पहली प्रिपरेशन थी हेलो एल्केन की, हम वो उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जो फर्स्ट प्रिपरेशन है हेलो एल्केन की फ्रॉम एल्कोहल। और एल्कोहल में भी फर्स्ट पॉइंट था कि एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन की गई। किसकी? एल्कोहल की रिएक्शन जब एसिड हैलाइड के साथ किया गया तो आपके पास क्या फॉर्मेशन हुई? हेलो एल्केन प्लस वाटर की फॉर्मेशन हुई। तो इस प्रकार से हमने कुछ और पॉइंट्स, जैसे एल्कोहल का ऑर्डर पता किया था हमने। तो टर्सरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। ठीक है। अगर कार्बोकैटायन की बात करूँ तो रिवर्स होता है। कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन लेस स्टेबल, सेकेंडरी उससे ज़्यादा स्टेबल और 3rd डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए जो सेकंड हमारे पास प्रिपरेशन है, मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जो आपके पास सेकंड था कि हम एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? फॉस्फोरस एसिड के साथ करवाएंगे, सॉरी फॉस्फोरस क्लोराइड के साथ कराएंगे। तो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट था प्यारे बच्चों, सेकंड जो पॉइंट है या सेकंड प्रिपरेशन बोल सकते हैं, फ्रॉम दी एक्शन ऑफ phosphorus halide, by the action of phosphorus halide। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ये मेरे पास आर एल्काइल ग्रुप और ये एक्स है, यानी कि इसकी फॉर्मेशन करनी है। अब की बार जो हम एक्स लेंगे वो क्या? फॉस्फोरस हैलाइड है। ठीक है, क्या है? फॉस्फोरस हैलाइड। तो हमारे पास जो दो प्रकार के फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, एक होगा बेटा PCl3 और एक होगा PCl5। ठीक है, यानी कि अल्कोहल की रिएक्शन एक बार PCl3 के साथ और एक बार PCl5 के साथ, जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास क्या बन के आ जाएगा? हेलो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर जनरल रिएक्शन करूं कि मेरे पास जनरल रिएक्शन ये है RX, इसकी रिएक्शन अगर मैं सबसे पहले PCl3 के साथ कर रहा था, RX की रिएक्शन अगर मैं PCl3 के साथ करवाता हूँ तो मेरे प्यारे बच्चे देखिएगा रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है। एक चीज़ हमने +1 में भी पढ़ी थी, अगर आपके पास फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है और किसी के साथ रिएक्शन करता है तो एक जो प्रोडक्ट है वो हमेशा बनेगा और वो बनेगा H3PO3। H3PO3 कहीं भी अगर PCl3 है किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये जो एक प्रोडक्ट है ये हमेशा कंपलसरी बनेगा H3PO3, जिसका नाम विद्यार्थी होगा क्या? फॉस्फोरस एसिड। इसको बेटा क्या बोलेंगे? फॉस्फोरस एसिड। ये क्या है बेटा? फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, प्लस यहाँ पे फॉर्मेशन होगी आपके पास RCl बन जाएगा क्योंकि क्लोरीन है, और इसके मेरे पास कितने बनेंगे? 3 मॉलिक्यूल बनेंगे RCl के। ये जर्नल रिएक्शन है भाई। ठीक है जी, ठीक है बेटा, ये जर्नल रिएक्शन है। तो ध्यान रखना, जब भी अभी X को मैंने क्या किया है, सॉरी, अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ एल्कोहल की रिएक्शन, सॉरी, ये तो बनाना ही है हमें, यानी कि बेटा एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन की है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो फॉस्फोरस एसिड बनेगा। ये बेटा क्या है? फॉस्फोरस एसिड है, प्लस ये आपके पास क्या है?
हेलो एल्केन है। ये क्या है मेरे बच्चे, ये क्या है, हेलो एल्केन है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, अगर अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करता हूँ तो क्या बनेगा, फॉस्फोरस एसिड, और ये जो मेन प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए था। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं जनरल रिएक्शन लिखूं, अल्कोहल की जनरल रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चे किसके साथ, PCl5 के साथ, किसके साथ, PCl5 के साथ। तो यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी PCl5 हो तो एक प्रोडक्ट हमेशा कंपलसरी बनेगा, एक प्रोडक्ट हमेशा कंपलसरी बनेगा, और वो होगा आपके पास क्या, वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा POCl3, जो हमेशा बनेगा POCl3, यानी कि इसको बोलते हैं फोस्फोरिल क्लोराइड। फोस्फोरिल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, प्लस में आपके पास RCl बन जाएगा, प्लस में HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मैंने जनरल रिएक्शन लिखी है, यानी कि अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ फॉस्फोरस। मैं फिर से बता देता हूं आपको मेरे प्यारे बच्चे, देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे हमें इसकी तो क्या करनी है, ये तो फॉर्मेशन करनी है। अब यहाँ पे जो X लिया आपको दिख रहा है फॉस्फोरस हैलाइड, और दो ही मेन फॉस्फोरस हैलाइड है जिनकी रिएक्शन हम अल्कोहल के साथ करेंगे। तो पहले जब आपके पास क्या था, अल्कोहल के रिएक्शन जब मेरे प्यारे बच्चे PCl3 के साथ की, PCl3 मीन्स फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये ध्यान रखना, जब भी PCl3 आपके पास, जब भी PCl3 होगा, कहीं भी रिएक्शन कर रहा है PCl3, तो ये जो कंपाउंड है ये हमेशा बनेगा, यानी कि फॉस्फोरस एसिड हमेशा बनेगा। आंख मीच के, चाहे आप याद रखिए चाहे कैसे भी करिए, अगर कहीं भी ये दिख जाए तो ये कंपाउंड जरूर बना दीजिएगा, सबसे पहले कंपाउंड यही बनता है। उसके अलावा हमें, क्योंकि H3PO3 तो बन गया, हम कहोगे सर ये 3 मॉलिक्यूल कहाँ से आ गए, तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, H तो एक है, 3 लेने पड़ेंगे मेरे को, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन 3, इसलिए हमको इसको पूरा मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तब आपके पास पूरा क्या ये बैलेंस हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे दूसरी रिएक्शन देखिए, अगर अल्कोहल की रिएक्शन मैं PCl5 के साथ करता हूँ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करता हूँ, तो एक जो प्रोडक्ट है वो हमेशा बनेगा POCl3, जिसको फोस्फोरिल क्लोराइड बोलते हैं, जिसका नाम है बेटा फोस्फोरिल क्लोराइड आपके पास है, ठीक है। प्लस में RCl, यही तो मेरे को हेलो एल्केन में चाहिए था, और यहाँ से HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज ए गैस ना, हाइड्रोक्लोरिक आपके HCl गैस यहाँ से निकलेगी, ना कि एसिड बनेगा, ये भी ध्यान रखना इन दी गैसियस फॉर्म में। अब इसी को मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि जब एक्शन करेगा फॉस्फोरस हैलाइड के साथ तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखते रहिएगा, आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, मैं अभी इनको एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि क्या बनाना क्या है। सिर्फ ये ध्यान रखिए, हमें फॉर्मेशन करनी है किसकी, हमें मेरे प्यारे बच्चे फॉर्मेशन करनी है किसकी, हेलो एल्केन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसकी फॉर्मेशन करें, हेलो एल्केन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सबसे पहले CH3 CH2 OH। मेरे प्यारे बच्चे देखिएगा, मेरे प्यारे भाई देखिएगा आसानी से, ये आपके पास क्या है, R है और ये OH है, अल्कोहल हो गया। मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है, अल्कोहल है, ROH। जब मैं इसकी रिएक्शन, अच्छा इसका नाम भी लिख दें मेरे प्यारे बच्चे, 2 कार्बन के लिए ईथ आता है, क्योंकि CH3 CH2 है तो ये इथाइल है और ये अल्कोहल। मेरे प्यारे बच्चे क्या है, ये इथाइल अल्कोहल है। आगे देखिएगा, इसकी रिएक्शन मैं PCl3 के साथ करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखिए, इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ कर रहा हूँ,
PCl3 के साथ, यानी कि फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, तो देखिएगा सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो क्या बनेगा, H3PO3 बनेगा, यानी कि फोस्फोरस एसिड बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्या बनेगा, फोस्फोरस एसिड बनेगा। ये मैंने पहले भी बता दिया था आपको, अब फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले PCl3 के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो जो फर्स्ट कंपाउंड बनेगा वो आपके पास फोस्फोरस एसिड बनेगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसके 3 मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ, क्योंकि H3 मेरे पास एक ही हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी 3 हो जाएंगे, अरे हो जाएंगे कि नहीं भाई, ऑक्सीजन भी 3 हो जाएंगे, इसलिए मैंने वो कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अब देखिएगा क्लोरीन यहाँ जाके लग जाएगा, क्लोरीन यहाँ जाके लग जाएगा, तो प्लस में मैं बना देता हूँ CH3, कोई चेंजमेंट नहीं है, CH2 और मेरे प्यारे बच्चे Cl, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्लोरीन 3 है, लेकिन सर क्लोरीन कितना, 1 क्लोरीन है, मैं इसको बैलेंस करने के पूरा 3 है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसकी, 3 के साथ। अब ये बैलेंस हो गया है मेरे प्यारे बच्चे, अब ये बैलेंस हो गया है। इथाइल एल्कोहल के रिएक्शन मैंने PCl3 के साथ करवाए तो फॉस्फोरस एसिड बना, साथ में आपके पास इथाइल क्लोराइड बनेगा, साथ में आपके पास इथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, साथ में आपके पास इथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको सेकंड एग्जांपल बताता हूँ। सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चे, CH3 CH2 और ये OH, इसकी रिएक्शन अगर मैं मेरे प्यारे बच्चे PCl5 के साथ करता हूँ, ठीक है, PCl5 के साथ फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अगर मैं रिएक्शन करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले हमने कंपाउंड जो बनेगा, मैंने पीछे जनरल रिएक्शन में भी बताया था, POCl3 बनेगा, यानी कि फोस्फोरिल क्लोराइड बनेगा, फोस्फोरिल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। प्लस में फोस्फोरिल क्लोराइड बनेगा, प्लस में देखिए P आ गया, फोस्फोरस आ गया, ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया, एक ही ऑक्सीजन था ये भी चला गया, और ये Cl3 यानी कि 3 मॉलिक्यूल, अभी 2 बच गए, 1 क्लोरीन यहाँ आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 1 क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, टोटल कितने हो गए, 3 और 1 4, अभी मैं बना देता हूँ, ये बनेगा CH3 CH2 और ये Cl प्लस हाइड्रोक्लोरिक गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। ये कंपाउंड बनेगा, ये आपके पास सेकंड रिएक्शन थी कि हमने रिएक्शन की है PCl5 के साथ और किसके साथ इनके साथ रिएक्शन की है, ठीक है। ये इथाइल क्लोराइड है, आप इसको क्लोरोइथेन भी बोल सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, क्लोरोइथेन भी बोल सकते हो, इथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं है, एक ही बात है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिएगा सेकंड कंप्लीट हो गया है मेरे प्यारे बच्चे, हमने 2 कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट हमने किससे किया था, हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल से, ठीक है, एल्कोहल से क्या बना रहे, हेलो एल्केन बना रहे, तो सबसे पहले जो मेथड था वो एसिड हैलाइड का मेथड था, किसके साथ, एसिड हैलाइड के साथ, वहाँ से एल्केन की फॉर्मेशन याद है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री अगर आप एल्कोहल लेते हो तो वहाँ पे आपको एनहाइड्रस ZnCl2 लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 2 डिग्री जो क्या होते हैं कम रिएक्टिव होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे
ये भी ध्यान रखिएगा, अगर थर्ड डिग्री एल्कोहल वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, उसको हमने क्या किया था, कंसनट्रेटेड HCl को उसको सेक करना है, सिर्फ उसको सेक हैंड करना है और हमारे पास प्रोडक्ट क्विकली प्रोडक्ट क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये सेकंड मेथड पढ़ा है। इस सेकंड मेथड में क्या है कि हमने अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस एसिड के साथ करवाई है। फॉस्फोरस एसिड में भी दो थे हमारे पास, एक तो हमारे पास था PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, एक था मेरे पास PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ करता हूँ, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करता हूँ, तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, वहाँ पे H3PO3 बनेगा, जिसको फॉस्फोरस एसिड कहते हैं, जिसको फॉस्फोरस एसिड कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना, जहाँ पे रिएक्शन करे PCl3 जहाँ भी दिख जाए, जो सबसे पहला कंपाउंड बनेगा वो आपके पास फॉर्मेशन होगी H3PO3, यानी कि फॉस्फोरस एसिड, साथ में एल्काइल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन बना था। दूसरी मेरे प्यारे बच्चे, हमने रिएक्शन की थी अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। हुआ क्या था उसमें मेरे प्यारे बच्चे, एक जो कंपाउंड था वो परमानेंट बनता है, जहाँ पे भी अगर PCl5 जैसे PCl3 था, वहाँ पे हमेशा H3PO3 बनेगा, जहाँ पे PCl5 होगा वहाँ पे POCl3 बनेगा, जिसका नाम होता है फॉस्फोरिल क्लोराइड। उसके साथ में हेलो एल्केन। हमारे लिए बाई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ना तो फॉस्फोरस एसिड इम्पोर्टेंट है, ना फॉस्फोरिल क्लोराइड जो आपके पास बनेगा वो इम्पोर्टेंट है, हमारे पास प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है जो बनेगा हेलो एल्केन, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आगे हम थर्ड की बात कर लेते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पास, कि हम रिएक्शन करेंगे, अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे थायोनाइल क्लोराइड के साथ। किसके साथ मेरे प्यारे बच्चे, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। तो देखिएगा, by reaction with थायोनाइल क्लोराइड, जिसका मेरे प्यारे बच्चे कल मैंने फॉर्मूला भी लिखा था, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। इसके साथ किसकी रिएक्शन करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे। तो देखिएगा, ROH प्लस SOCl2, इसकी रिएक्शन करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। अब एक चीज़ हमेशा आप दिमाग में रखना कि हमें तो हेलो एल्केन बनाना है। क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। यानी मेरे पास देखिएगा, एल्केन तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चे, एल्केन तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चे, R इज द एल्केन। तो देखिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर यहाँ से अब मानिएगा जैसे तैसे मेरे को ये रिमूव करना है, मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि सर अगर अल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ कर रहा हूँ, तो मेरे को इतना कंफर्म है कि एक क्लोरीन यहाँ जाके लगेगा और ये OH यहाँ से हटेगा। इतना तो क्लियर है, क्योंकि हेलो एल्केन बनाना है, RX बनाना है, X यहाँ पे क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ पे जाके। अच्छा, इसके लिए इसमें और भी कंपाउंड बनेंगे, और क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे। देखिएगा यहाँ से आप इसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हो, इस प्रकार से अलग अलग ब्रेक डाउन कर लो ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मैंने इसको यहाँ से तोड़ लिया, सिर्फ मेरे प्यारे बच्चे समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ से तोड़ लिया ब्रेक डाउन, और हाइड्रोजन अलग। ठीक है, एक क्लोरीन में इसके साथ लेके जाऊंगा तो HCl बनेगा। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, एक क्लोरीन में यहाँ HCl बनेगा, इस SO को मैं यहाँ रखूंगा तो ये क्या बनेगा, SO2 बनेगा। एक क्लोरीन बचा, ये आपके पास क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया। मैं लिख देता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, देखिए कैसे हुआ है। जो फॉर्मेशन हुई है, मेरे पास RCl बना है, एक क्लोरीन यहाँ जाके लग गया, SO2 गैस बाहर निकल गई है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई है, प्लस HCl गैस बाहर निकल गई है। मेरे को यही चाहिए था मेरे प्यारे बच्चे, मेरे को यही चाहिए था कि हमें हेलो एल्केन बनाना है। क्या फॉर्मेशन करनी है, हेलो
एल्केन की फॉर्मेशन करनी है और वो हमने बना लिया। ये आपके पास क्या है, एक जर्नल रिएक्शन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या है, एक जर्नल रिएक्शन है। ठीक है, अब इसी का मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ। आर में रखता हूँ CH3 CH2 और मेरे प्यारे बच्चे OH, यानी कि मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल मैंने लिया है, साथ में हम रिएक्शन करवा रहे हैं SOCl2 के साथ थाइनाइल क्लोराइड के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चे इनको अलग अलग तोड़ लीजिएगा, इनको सबको, ये तो R है मेरे पास। ठीक है, इसको यहाँ से ब्रेक डाउन कर लीजिएगा, ये ऑक्सीजन को यहाँ से तोड़ दो। देखिएगा एक क्लोरीन इसके साथ लगा दो, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। मेरे पास HCl बन गया, इस बेटा इसको उठा के यहाँ ले आओ, ये SO2 बन जाएगा। एक क्लोरीन बच गया, वो इसके साथ लगा दो तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बना मेरे प्यारे बच्चे, SO2 सबसे बाहर निकलेगी गैस SO2, प्लस में HCl गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलेगी, प्लस में CH3 CH2 मेरे प्यारे बच्चे Cl, ये प्रोडक्ट बन गया। और मेरे प्यारे बच्चे इसी मेथड को बेस्ट मेथड बोला जाता है। मेरे प्यारे बच्चे थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन को बेस्ट मेथड बोला जाता है हेलो एल्केन बनाने का। अब मैं इसका रीजन बताता हूँ। इसका रीजन क्या है देखिएगा, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, सबसे पहले हमने HX के साथ किया था। अगर मैं सिर्फ जनरल रिएक्शन बता दूँ आपको, ROH की रिएक्शन जब मैंने HX के साथ की तो मेरे प्यारे बच्चे मेरे पास क्या बना था, RX बना था प्लस H2O बना था, यानी कि वाटर की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे हमारे पास क्या फॉर्मेशन हुई थी, सेकंड जो हमने पढ़ा था कि ROH की रिएक्शन जो अभी पढ़ा है मैंने, कि आपके पास किसके साथ रिएक्शन, PCl3 के साथ रिएक्शन, PCl5 के साथ रिएक्शन, ये 3 है ये 5 है मेरे प्यारे बच्चे, एक ही बात है। तो हमारे पास जनरल में लिख लेता हूँ RX भी बना था, इसके अलावा एक में H3PO3 भी बना था, एक में POCl3 भी बना था, और मेरे प्यारे बच्चे एक में HCl भी बना था। लेकिन थर्ड जो मेथड है मेरे प्यारे बच्चे, ये मेथड जो ROH है मेरे प्यारे बच्चे, जब इसकी रिएक्शन देखिएगा मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, जब इसकी रिएक्शन थाइनाइल क्लोराइड के साथ जब मैंने की ही, मैं ये समझा रहा हूँ कि आपको इसको बेस्ट मेथड क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें प्योरेस्ट हेलोएल्केन बनता है, मिलता है सॉरी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, SO2 गैस बाहर निकल जाएगी, प्लस HCl बाहर निकल जाएगा, प्लस जो RX है वो हमें मिल जाएगा। अब इसके रीजन ये है, जब बेटा हम जब रिएक्शन करते हैं, सबसे पहले रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास हेलो एल्केन तो बना लेकिन साथ में वाटर बना। अब ऐसा नहीं होता है रिएक्शन में कि आप एक कंटेनर में रिएक्शन करवा रहे हो सर, उसमें वाटर अलग बन जाएगा और ये नहीं, वो मिक्स बनेगा, यानी कि हेलो एल्केन प्लस वाटर दोनों मिक्स बनेंगे, वहाँ से आपको सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड में भी यही है, आपके पास क्या एसिड्स बन रहे हैं, H3PO3 POCl3, ये भी HCl भी बने थे, कितनी चीज़ों का मिक्सअप है, कितनी चीज़ों का मिक्स है, उसके साथ आपको सेपरेट करना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिएगा, अगर अल्कोहल की रिएक्शन थाइनाइल क्लोराइड के साथ करते हो तो ये गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे गैस है, और गैस क्या होगी यहाँ से रिलीज हो जाएगी, साथ में HCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और जो बचेगा मेरे पास वो प्योरेस्ट हेलो एल्केन बच जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे जो प्योरेस्ट बचेगा हमारे पास, इसलिए कई बार क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लेता है कि जब हम फॉर्मेशन करते हैं हेलो एल्केन बनाने की तो उसमें प्योरेस्ट मेथड कौन सा है, तो मेरे प्यारे बच्चे इसको प्योरेस्ट मेथड बोला जाता है कि जब अल्कोहल की रिएक्शन थाइनाइल क्लोराइड के साथ करोगे तो दिस इज द प्योरेस्ट मेथड। ओके ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।